नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा हुआ तय। 6 मार्च को उत्तराखंड दौरे पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास मुखवा में पीएम मोदी करेंगे पूजा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटे राज्य सरकार। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर किया पोस्ट। भारतीय टीम को जीत पर दी सीएम ने बधाई। सभी खिलाड़ियों पर समस्त देशवासियों को गर्व है, बोले सीएम। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चमोली के गोविंद घाट में अचानक टूटी पहाड़ी। हेमकुंड साहिब को जोड़ने वाला पुल हुआ क्षतिग्रस्त। बड़े बड़े पत्थरों की चपेट में आने से गिरा पुल। आज मॉर्निंग में एक लैंडस्लाइड हुआ है गोविंद घाट एरिया में, जिससे कि पीडब्ल्यूडी का ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया और आने जाने का जो रास्ता था वो बंद हो गया है। तो वहाँ फिलहाल अभी यात्रा नहीं है, वो मई में स्टार्ट होगी। लेकिन पुलना गांव वहाँ पे है, जिसमें करीब 200 से 250 लोग निवासरत हैं। तो प्रशासन की टीम सभी इंजीनियर्स डॉक्टर्स के साथ मौके पर रवाना हो गई है। तो प्राथमिकता ये है कि पहले जो हमारे विलेजर्स हैं उनको कोई पैदल मार्ग हम एस्टेब्लिश करवा के दे दें, ताकि उन तक बेसिक सहायता, खाद्यान्न, हेल्थ फैसिलिटीज़ और वहाँ कम्युनिकेशन जो टावर था वो भी बंद हो गया, तो सैटेलाइट फ़ोन इत्यादि हम उनको उपलब्ध करा सकें। तो प्राथमिकता ये है। और यात्रा से पूर्व एक पक्का पुल वहाँ पे निर्माण करने के लिए जो संबंधित विभाग है वो मौके पे पहुँच चुका है, और वो शाम तक इसका क्या समाधान होगा वो हमें बताएगा। खबर थैलीसैंण से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के निर्देश पर विकासखंड सभागार में तहसीलदार थैलीसैंण धीरज सिंह राणा की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 8 शिकायतें दर्ज हुई, जिनका मौके पर ही 5 शिकायतों का निस्तारण किया गया। तहसीलदार ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को कहा, जो शिकायतें तहसील दिवस में क्षेत्रीय लोगों द्वारा दर्ज कराई गई है, उनका निस्तारण समय पर करेंगे। अगली खबर मसूरी से है, जहां गन हिल रोपवे अभी मरम्मत और रखरखाव के लिए बंद है और इसे होली तक फिर से चालू किए जाने की संभावना है। रोपवे बंद होने से पर्यटकों और स्थानीय लोगों के साथ व्यापारियों में मायूसी है। आईआईटी रुड़की में सेफ रीडिंग सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही रोपवे का संचालन शुरू किया जाएगा। रोपवे प्रबंधक अमित बंगवाल ने बताया कि रोपवे में तकनीकी कार्य किया जा रहा है। अभी तकनीकी कार्य किया जा रहा है, जिसमें हमारी ट्रैक रोप, हॉलिंग रोप और कंट्रोल ड्रम वगैरह सारे पूरे चेंज किए जाएंगे। पुलियाँ वगैरह चेंज की जा रही हैं और होली तक हमारी यह है कि ये होली तक हम इसे प्रॉपर तरीके से संचालन इससे कर लेंगे। अब किस तरीके से होता है ये पूरा, हर साल किस तरीके से करते हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोग करते हैं? देखो, इसमें सबसे पहले हम जब भी टेक्निकल वर्क किया जाता है तो इसमें आईआईटी रुड़की के नॉर्म्स के अनुसार ही कार्य किया जाता है। आईआईटी रुड़की के नॉर्म्स होते हैं कि जैसे हम इसके हॉलिंग रोप को प्रत्येक 2 से 3 महीने में इसे हमें चेंज करना होता है। और आईआईटी रुड़की जब भी आती है तो हमारे एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन किए हुए रजिस्टर होते हैं, जिसमें हमारे वीकली ट्यूसडे के दिन और प्रत्येक वीक में हम इसे चेक करके, जिससे कि इसका संचालन सेफ तरीके से किया जाता है।
और दोनों ट्रॉली को ठीक किया जाता है? हाँ, दोनों स्टेशनों को? बिल्कुल दोनों स्टेशनों को किया जाता है। अभी हमने स्टेशन नंबर 1 झूलाघर में है जो हमारा, उसको किया है। अब हमारा परसों से लगभग स्टेशन नंबर 2 में कार्य किया जाएगा और उसके भी हम ग्रीसिंग, ऑयलिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से करेंगे। उसके बाद हम हॉलिंग रोपों को भी चेंज करेंगे। आईआईटी रुड़की आती की टीम आती है? IIT रुड़की हर 3 महीने में यहाँ पे एक चेक करने आती है और अपने निर्देश दे के जाती है, जिससे कि हम इसका सेफ संचालन कर सकें। उन्हीं की अनुमति के अनुसार हम इसका संचालन करते हैं। मॉक ड्रिल में भी ये सारी चीज़ें देखी जाती हाँ जी, हाँ जी, मॉक ड्रिल में भी एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मॉक ड्रिल हर 3 महीने में 6 महीने में मॉक ड्रिल भी किया जाता है, जिसमें उनके द्वारा भी रिपोर्टों को चेक किया जाता है। और मॉक ड्रिल के जो आपदा, एक अचानक आपदा आती है, उसके अनुसार भी हमको भी नॉर्म्स दिए जाते हैं कि आप भी ये काम करें, जिससे कि हमारी भी टीम भी कार्य कर सकती है। कब तक खुल जाएगी रोड? ये हमारी उम्मीद है, हम होली तक पर्यटकों के लिए। अगली खबर राजधानी देहरादून से है, जहां उत्तराखंड शासन एवं प्रशासन द्वारा असम, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मानकों और नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से बनाई गई मस्जिदों एवं चलाए जा रहे वैधानिक मजदरों को नोटिस जारी कर तत्काल प्रभाव से सीज किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके विरोध में मुस्लिम समाज के लोगों ने सरकार की इस कार्रवाई को एक तरफा करार देते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर हजारों की संख्या में पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। देखिए हमारे संवाददाता राहुल कनौजिया की रिपोर्ट। देखिए, उत्तराखंड में लगातार लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तानाशाही के तौर पर सरकार चल रही है। मस्जिद और मदरसों का अनावश्यक रूप से टारगेट किया जा रहा है। बिना नोटिस के, बिना किसी प्रायर इंफॉर्मेशन के मस्जिद और मदरसों को सील किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष के अधिकारों की हत्या है। इसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है और ये प्रदर्शन ऐसे ही लगातार जारी है। अभी तक 8 से 10 मदरसों पर कार्रवाई हो चुकी है। मस्जिद भी बंद कर दिया गया है बिना नोटिस के, इसलिए हम देखिए, जो लीगल प्रोसेस ऑफ लॉ है उसे फॉलो किया जाए। और अगर सरकार ये चाहती है कि बिना किसी कानून के तानाशाही चलाएगी तो नहीं, सरकार लोगों की बात नहीं सुनेगी तो ऐसी सरकार को उखाड़ेगी। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां 4 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को रुड़की के नेहरू स्टेडियम में विकसित भारत विकसित उत्तराखंड मेगा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और मेगा प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह प्रदर्शनी विकसित हो रहे भारत और उत्तराखंड की अद्भुत और जीवंत छवि को प्रस्तुत कर रही है। खबर हरिद्वार के संतसार से है, जहां की जनता सड़क को लेकर काफी परेशान है, क्योंकि सड़क पर काफी पानी एकत्रित हो गया है, जो बीमारियों के उत्पन्न होने का कारण बन रहा है। मैं आपके साथ तालाब में पानी काफी भरने की वजह से जो है आने वाले जनता को काफी परेशान होना पड़ रहा है। और मैं कैमरामैन के यहाँ जाऊँगा कि किस तरह से जो है जनता परेशान है और जनता यहाँ पे काफी परेशान है। और यहाँ पे हमारे साथ जो है कुछ माताएं, बहनें और बच्चे भी है और इनसे जानना चाहेंगे किस तरह की संकट का भारी सामना करना पड़ता है। माता जी ये बताओ कि जो झोर है, तालाब में पानी है और यहाँ से किस तरह की बीमारी भी उत्पन्न हो रहा होगा और आने जाने वाली जनता को कैसे सभी हो रही भाई, जनता सारी बेकार हो रही है। हमको जाते आते गाड़ियों पर तो मोटरसाइकिलों पर तो आदमी गिर रहे या मच्छर इतने हो रहे, इतने बीमार हो रहे हैं। यहाँ से सारी गंदगी फैली पड़ी है, तो दूर लो सारे में। तो माता जी जो है यहाँ के जो ग्रामीण जो प्रधान है, क्या उनके द्वारा जो है सड़क निर्माण नहीं किया है यहाँ से? हाँ, बस हम परेशान है इस पानी से। आप भी परेशान है? हाँ जी, हम बहुत दिक्कत बना रहा है, खाना लेकर आते हैं इधर। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर पौड़ी से है, जहां 4 मार्च को कंडोलिया मैदान में चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया में 207 अभ्यर्थियों में से कुल 123 अभ्यर्थी शारीरिक मानक दक्षता परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। वहीं कुल 84 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। पुलिस भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए परीक्षा की सभी स्पर्धाओं की नियमानुसार वीडियोग्राफी की जा रही है। समिति ने जांच की है, उसमें क्या क्या तथ्य हो जाएगा, कोई कितना घोटाला हुआ है, उसमें हमने बिंदुवार जो कंपनी की जो इकोनॉमिक सिस्टम है कि वेतन, यातायात व्यवस्था और फर्नीचर, बिल्डिंग रिपेयर, पंपों से संबंधित खर्चे, दान और पूजा और अन्य पुराने वाहनों के पैसे से जो विड्रॉल किए गए, इन सब की जांच की गई और उस जांच में 2,32,62,571 रुपये के फर्जीवाड़ा पाया गया। समिति जो है और वर्षों का भी जो है वो करेगी जांच। मैं ये कह रहा हूँ कि समिति ने इस वर्ष की अपनी रिपोर्ट दे दी है और सितंबर तक तत्कालीन अध्यक्ष के कार्यकाल की जांच प्रगति पर है और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो 22-23 और 21-22 की भी जांच की जाएगी। कितने लोग संदिग्ध हैं? इसमें क्या कार्रवाई? इसमें 9 लोग अधिकारी और सब मिलाकर के 9 लोग इसमें संलिप्त हैं। जो कर्मचारी हैं उन पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है और जो पदाधिकारी हैं उन पर सिविल सूट और अन्य कार्रवाई, पुलिसियल कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर पौड़ी से है, जहां पर्वतीय क्षेत्रों की रीढ़ माने जाने वाली GMOU कंपनी ने मोटर मालिक ने कंपनी में पूर्व में हुए घोटाले का खुलासा किया है। इस पूरे मामले में हैरान कर देने वाली बात तो यह सामने आई है कि दान और पूजा के नाम पर ही कंपनी के लोगों ने कंपनी को 2,88,000 रुपए का चूना लगा दिया। यह खुलासा जांच कमेटी की ओर से किया गया है। अगली खबर मसूरी से है, जहां उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार द्वारा टैक्सी कार संचालकों के लिए बनाए गए नियमों का उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ ने विरोध शुरू कर दिया है। मसूरी में उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर कहा कि अगर सरकार ने टैक्सी कार संचालकों के लिए बनाए गए नियमों में संशोधन नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में टैक्सी मैक्सी महासंघ 4 धाम यात्रा का विरोध करेगी। अगर उनके बाद भी सरकार ने नियमों को बदला नहीं तो प्रदेश भर में चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। जो नियम अभी उत्तराखंड सरकार ने किया है कि 4 धाम यात्रा में जो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपको देना पड़ेगा यात्री को, पहले तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरी किया था और अब उसके साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी किया कि आप कहाँ रहेंगे, कौन से होटल में रहेंगे, कौन से रेस्टोरेंट में खाएंगे,
कहाँ आपको रुकना होगा, ये सब चीज़ जो बाध्यताएं की जा रही है उत्तराखंड सरकार द्वारा टूरिस्टों के लिए, चार धाम यात्रा के लिए, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ। और अगर इन्होंने इस प्रकार का इस नियम को वापस नहीं लिया तो हम लोग चक्का जाम करने के लिए बाध्य हो जाएंगे और पूरे चार धाम का हम लोग विरोध करेंगे, पूरे उत्तराखंड से। दिक्कतें जैसे आप बता रहे हैं कि नियम बना दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन, तो ऐसे में तो बहुत दिक्कतें होनी है। सरकार ने पहले तो की थी कि आपको रजिस्ट्रेशन होना बहुत अनिवार्य है। अब रजिस्ट्रेशन के साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म एक किया कि आप कौन से होटल में ठहरेंगे, कौन से ढाबे में खाएंगे, कौन से रेस्टोरेंट में खाएंगे, कौन से होम स्टे में रुकेंगे। तो आप तो अपने टूरिस्ट को यहाँ पे उनको इतनी बाध्यता कर रहे हैं, उनको इतनी ज़बरदस्ती उनके लिए किया जा रहा है कि आपको बड़कोट ज़रूर पहुँचना है। अगर कहीं लैंडस्लाइड हुआ कैसे पहुँचेगा आदमी बड़कोट या नैनबाग से? या बरसात में इतनी बरसात होती है, लैंडस्लाइड होता, कभी किसी की गाड़ी ख़राब होती, कभी कुछ होता, तो आदमी की आप कैसे क्या क्या नियम बना रहे हो? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप यहाँ के लोगों को रोज़गार देना चाह रहे हो या हमारा रोज़गार छीनना चाह रही है सरकार। तो क्या इसका विरोध किया जाए? इसका पूर्ण रूप से विरोध किया जाएगा। अभी मैं आपके माध्यम से उत्तराखंड सरकार को ये लेटर देना चाह रहा हूँ और अपनी पीड़ा उन तक पहुँचा रहा हूँ। यदि उन्होंने नहीं सुनी तो हम लोग अभी एक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलने जाएंगे, वो हमारे परिवहन मंत्री भी है। अगर उन्होंने हमें समय नहीं दिया तो हम लोग ये चक्का जाम करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अगली खबर मसूरी से है, जहां पुलिस द्वारा गांधी चौक पर मसूरी के स्थानीय लोगों और देश विदेश से मसूरी आ रहे पर्यटकों को नशे के विरुद्ध जागरूक किया गया। मसूरी कोतवाल संतोष कंवर ने बताया कि पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के दिशा निर्देश अनुसार वर्तमान में संपूर्ण उत्तराखंड में समाज में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम व आम जनता को जागरूक करने के लिए नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राज्य को 2025 तक नशा मुक्त बनाना है। देख रहे होंगे इस बैनर में, देहरादून पुलिस का ये बैनर है, ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025। ये हमारी राज्य सरकार ने ये तय किया है कि 2025 को हम जो है संपूर्ण उत्तराखंड राज्य से इस राज्य को ड्रग्स फ्री कर देंगे, नशा मुक्त कर देंगे। इसी कड़ी में हमारे पुलिस के अधिकारियों द्वारा भी और आप जैसे गणमान्य व्यक्तियों की मदद से हम लोग जो है इस मिशन में लगे हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम अपने राज्य उत्तराखंड को, जो एक देवभूमि प्रदेश भी कहलाता है, इसको नशा मुक्त करने में जो है सफल होंगे। इसी कड़ी में हमारे जगह जगह हम लोग जो है अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम यहाँ पर मसूरी के लाइब्रेरी चौक में हवा महल पे खड़े हुए हैं और हम आज आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जो लोग नशे के आदी हैं, किन्हीं वजहों से, वो नशे से दूर हों और यदि आपकी नज़र में कोई है, नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताएं कि नशा किसी भी प्रकार से हमारे शरीर, परिवार और समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी यहाँ पर आप लोग हैं, आपके माध्यम से अन्य आपके साथ जो पारिवारिक और मित्रगण जुड़े हैं, वो नशे से दूर होंगे और हम सब मिलकर अपने इस खूबसूरत प्रदेश को जो है नशा मुक्त करने में सफल होंगे। और आज मैं चाहूँगा कि आज हम इस समय, इस अवसर पर आज सभी एक कसम भी खाएंगे कि आज के बाद यदि कोई नशा करता भी होगा तो आज के बाद हम नशे से दूर रहेंगे और अपने माध्यम से अपने साथियों को और जो हमारे मित्र लोग हैं उनको भी अवेयर करेंगे कि वो भी नशे से दूर हों। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।